डीडीहाट से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी प्रदीप पाल आज कार्यकर्ताओं के साथ बलतीर की एक महिला जिसका मकान ढह चुका है उसकी समस्या लेकर तहसील कार्यालय थल पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं और तहसीलदार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार उनकी समस्याएं सुनने को ही तैयार नहीं हुए, बाकायदा ऑफिस में ताला लगाकर वहां से चल दिए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर तहसीलदार ललित तिवारी ने बताया कि जिस मकान के मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे वह मकान पहले से ही छोड़ा हुआ और जीर्ण शीर्ण हालत में था। उस घर में कोई रहता नहीं था, इसलिए यह मकान आपदा राहत के लिए पात्र नहीं है। तहसीलदार ललित तिवारी ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुटिंग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने का आरोप भी लगाया। आप कह रहे हो दुकान है, कहाँ है? दिखाओ ना उसके नाम की दुकान। भाजपा के कहने पे कार्य कर रहे क्या आप? आप गलत कर रहे हैं सर। ये आप सुनिए सर, आप आपके पास प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है? ये भाजपा के कहने पर नहीं चलेगा। यहाँ तहसीलदार साहब के कहने पर नहीं होगा। ऐसे भागिए मत ड्यूटी से। आप जनता के सेवक हैं या भाजपा के सेवक हैं? यहाँ जनता की बात करने के लिए हम ये जाएंगे। धरने में बैठो। तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा का कार्यकर्ता के देश में काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपदा प्रभावित को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 तहसीलदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो भाई यार पब्लिक बैठो, आपदा में मरने वाले मर रहे लोग और तहसीलदार साहब यहाँ से भाग रहे हैं। कोई बात है? कमीशन नहीं मिल रहा और ना तमीज से बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं तहसीलदार। सरकार के एजेंट है, भाजपा के एजेंट है, गरीब आदमी का जो गरीब आदमी मर रहा है उसे मकान यहाँ जनप्रतिनिधि बात करने आ रहे हैं और ये भाग रहे हैं। सिखा रहे हैं। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से सटे ग्राम पंचायत होड़ेती के ग्रामीणों ने होड़ेती को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के खस्ता हाल के खिलाफ मार्ग जो अब तालाब में तब्दील हो चुका है उसमें उतरकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शीघ्र इस मार्ग को दुरुस्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दी। आज होड़ेती के युवाओं के द्वारा जो है कि यहाँ पर को प्रदर्शन किया गया है और ग्रामवासियों का ये कहना है कि मुख्य मार्ग जोड़ने वाली होड़ेती गांव की सड़क की ऐसी हालत जो बहुत ही दयनीय है। आए दिन यहाँ पर को रोज कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पर को होती रहती है और यहाँ पर को कुल मिलाकर 1000 से ज़्यादा आवाजाही जो है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर को पानी भरने के लिए यहाँ पर को महादेव धारे में आती है और ऐसे रास्ते की ऐसी हालत जो है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि जल्द से जल्द इसका निर्माण नहीं कराया जाता है तो पूरे गाँव से यहाँ पर को आकर उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम से मिली। उन्होंने गांव के बंद रास्तों और जंगली जानवरों से फसल को किए गए नुकसान के मुआवजे की मांग की। आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रभारी एडवोकेट सरोज देवपा और विधानसभा प्रभारी सुशील खत्री के नेतृत्व में मैला गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से गाँव के पैदल मार्ग भूस्खलन की चपेट में आकर बंद हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा कि जंगली सुअरों के आतंक से गाँववासी परेशान हैं। जंगली जानवरों ने मडुआ, मक्का, धान की फसल और साग सब्जी का भारी नुकसान कर दिया है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारी बरसात के कारण जो आपदा आई है उससे यहाँ के ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो कोविड-19 की मार पहले से उन पर पड़ी हुई है, उसके बाद आपदा में लोगों का जो जान माल का नुकसान हुआ है उसके ऊपर से एक बड़ा नुकसान वो और झेल रहे हैं। वो नुकसान है जंगली जानवरों का। जंगली सुअर, बंदर, इन लोगों ने उनकी फसलों का काफ़ी नुकसान कर दिया है। मड़ुआ और मक्का की फसल नष्ट कर दी है। साग सब्जी जिससे वो अपनी आजीविका चलाते थे उस साग सब्जी को नष्ट कर दिया है और उनके रास्ते और सड़क बंद होने से वो लोग बाजार तक अपनी आजीविका चलाने के लिए जो दूध, साग सब्जी लाते थे वो भी नहीं ला पा रहे हैं। इस बात की मांग आम आदमी पार्टी करती है प्रदेश की सरकार से कि उनके मुआवजा का आकलन करे और उन्हें शीघ्र मुआवजा दे।
धारचूला में नोटिफाइड एरिया को पुनः जॉलजीबी लाए जाने को लेकर विभिन्न संगठन लामबंद होने लगे हैं। आज रंग संग्रहालय में रंग कल्याण संस्था, अनवाल समुदाय, गोरखा समुदाय, बीजेपी, शिल्पकार संगठन के लोगों ने संयुक्त बैठक कर उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नोटिफाइड एरिया को पुनः जॉलजीबी लाने की मांग की है। बैठक में रंग कल्याण संस्था के अध्यक्ष देवकृष्ण फकलियाल ने कहा कि सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीन सीमा में लगे इस क्षेत्र में स्थानीय लोग लंबे समय से नोटिफाइड एरिया को पुनः जॉलजीबी लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार सीमांत की अनदेखी की जा रही है। भारत चीन सीमाओं में बसा हमारे धारचूला तहसील में जो हम बहुत लंबे समय से नोटिफाइड एरिया को जॉलजीबी स्थानांतरित करने, 46 से जॉलजीबी स्थानांतरित करने की जो मांग चली आ रही है, उसके लिए अब आज पूरे क्षेत्र की जनताओं के द्वारा एक आहूत बैठक बुलाई गई है, जिसमें सारे समाज के लोगों के द्वारा अब अंतिम निर्णय लेने के लिए एक बृहत जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। अगर उत्तराखंड सरकार भारत सरकार से हमारा यही मांग है कि अविलंब 46 से जॉलजीबी जो है हमारे नोटिफाइड एरिया को स्थानांतरित कर दिया। नाचने के कोटुला गांव में दुगड़ कोटुला पेयजल लाइनें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जिससे करीब 500 लोगों को पेयजल का संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस ने ऑल वेदर सड़क में अनियमितताओं को लेकर सड़क निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही व गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने पर जांच की मांग की है। आज कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रिलोक सिंह महर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में कार्यदायी संस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारी इसमें मांग है कि जो गुणवत्ता है उसकी जांच की जाए, जहां जहां फुस्ते गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, उसकी जांच हो, और जो विलम्ब हो रहा है वो विलम्ब क्यों हो रहा है, इस मोटर मार्ग को शीघ्र पूरा करने की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि इसको तत्काल पूरा किया जाए। और मल्ला जोहार विकास समिति मुंशारी द्वारा आज आपदाग्रस्त क्षेत्र मवानी, घरोड़ी, मनकोट के आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री एवं 3-3 हजार रुपये के चेक वितरित किए गए। बंगापानी के मदरमा गांव के ग्राम प्रधान उमेश धामी के नेतृत्व में गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गईं। पिथौरागढ़ के युवा व्यवसायी अमित कश्यप ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर निर्धन एवं गरीब बच्चों को किताबें, खाद्य सामग्री इत्यादि भेंट की। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।